सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये देखिए कुंडली हम ढूंढ के लाए। इनके ऊपर बॉलीवुड में बहुत बड़ी पिक्चर बनी थी, दशरथ मांझी। ये बिहार के रहने वाले, और ये मतलब जो जो सबसे गरीब तबके में जिनका जन्म हो सकता है ना इंडिया में, उसमें इनका जन्म हुआ है। पहाड़ काट के रास्ता बनाए थे और इस वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। अब हम इनकी कुंडली लाने के पीछे हमारा विचार ये भी था कि एकदम निम्न वर्ग में पैदा होने के बाद और उसके बाद मतलब इनका रहन सहन अभी भी वही है, लेकिन ये है कि इनके ऊपर पिक्चर बन गई है, बायोपिक बनी और किताबें लिखी गई, तो इनकी कुंडली में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो। हाँ बिल्कुल है ना। ये दशरथ मांझी जो जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, तो दशरथ मांझी की जन्म कुंडली मीन लग्न है और मिथुन राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश द्विशुभाव में है, अष्टमेश का शुक्र इनका चर में है, अल्पायु हो गई। लग्न द्विशुभाव में है, चंद्रमा द्विशुभाव में है, मध्यायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा द्विशुभाव में है, अल्पायु हो गई। एक तरह से मध्यायु, दो तरह से अल्पायु। अब राजयोग देखो। अच्छा, आयु का कालखंड, हाँ गुरु साथ में बैठा है तो यहाँ पे नीचा विलासी, लेकिन ये लग्न को देख रहा है, इसलिए लग्न इसकी बलवान हो जाएगी। वैसे अष्टमेश शुक्र भी बलवान है, यहाँ पे उच्चा विलासी है, लेकिन लग्नेश ज्यादा बलवान पड़ेगा क्योंकि अपने से साथ में लगने को देख रहा सीधे। तो ये यहाँ पे स्थिति लग्न की मजबूत हो गई। गुरु की 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि यहाँ गई और 7वीं दृष्टि लग्न पे आ गई, 9वीं दृष्टि तीसरे घर पे आ गई। अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश गुरु अपने साथ में बैठा है, गुरु नीचा विलासी है, मकर इसकी नीच राशि है और 4 राशि पीछे कन्या में बैठा है, लेकिन ये राजयोग नहीं बनाएंगे। पंचमेश का चंद्रमा यहाँ आ गया चौथे घर में, ये राजयोग देगा। चंद्रमा यहाँ अपनी उच्च राशि वृषभ से 1 राशि आगे है, इसलिए बलवान राजयोग देगा। चंद्रमा है तो नीचा विलासी, वृश्चिक नीच राशि है, इससे 5 राशि पीछे मिथुन में बैठा है, लेकिन ये राजयोग एक देगा। नवमेश का मंगल इनका उच्च का है पराक्रम के घर में, अरे उसमें लाभ भाव में 11वें घर में, तो ये ठीक है स्थिति। भाग्य भाव को बलवान नहीं करेगा, लेकिन ये स्थिति ठीक है, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। अच्छा। चतुर्थेश का बुध इनका अपने साथ में बैठा, ये बुध को देख रहा है। अब इसलिए इनकी प्रसिद्धि इसीलिए हुई, अच्छा, क्योंकि इनके कर्म क्षेत्र में बुध बैठा है। इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे जनता के बीच इनकी प्रसिद्धि बहुत हुई। बुध यहाँ चौथे घर को बलवान करेगा। सप्तमेश का बुध भी वही काम करेगा। दशमेश का गुरु इनका अपने ये 7वें घर में बैठा है, तो ये तो लग्न को देख ही रहा है, 10वें घर भी ठीक ठाक है। अब ये तो राजयोग केवल एक है, चंद्रमा का। हाँ। अब इसमें धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक लाभ भाव में उच्च का है, लेकिन ये गरीब घर में कैसे पैदा हुए, इसका कारण देखो। यहाँ राहु शनि 2 पाप ग्रह इस मंगल के साथ लगे हुए है ना। अब इस कारण से राहु शनि के साथ ये मंगल धन भाव का मालिक लग गया, तो सीधी सी बात है ये भाग्य को भी कमजोर कर देगा और जन्म भी किसी गरीब के घर में देगा। तो वो स्थिति इनकी यहाँ पे हो गई। मीन लग्न है, इसमें शुक्र कारक ग्रह है, इसका कोई मतलब नहीं।
तो इस मंगल को बिगाड़ने का सारा काम राहु शनि ने किया। अच्छा। क्योंकि शनि भी मीन लग्न में अकारक ग्रह है तो लाभ भाव का भी मालिक, लेकिन अकारक ग्रह है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। हाँ, वो पहाड़ से गिर के मर गई थी। हाँ। तो उसी मोटिवेशन में इन्होंने वो पहाड़ तोड़ा था। तो वही, अब वाइफ की डेथ देखो तो ये पत्नी का घर हो गया। अब पत्नी के घर का अष्टमेश जो है ना, आयु का जो मालिक है मंगल, वही राहु शनि से पीड़ित है ना, तो निश्चित रूप से वो डेथ की स्थिति दिखाता है। राहु की पूरी दृष्टि भी आ गई। हाँ, राहु की पूरी दृष्टि भी यहाँ 7वें घर पे आ गई। तो 3, 4, 5, 5वें दृष्टि तीसरे घर पे गई, 7वीं दृष्टि गई 5वें घर पे, और 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई। ये स्थिति है। अच्छा देखिए, ये मतलब इतने ज़्यादा, जैसे वो जो गरीबी का जो स्तर होता है वो इतना ज़्यादा गरीब थे इनके परिवार वाले। ये जिस घर में पैदा हुए, वो जो लोग मजदूरी नहीं करते तो उनके घर में ये पैदा हुए थे। हम ये कुंडली इस वजह से जब बना रहे थे तो हम एक चीज सोच रहे थे कि अगर मजदूर के घर में किसी की कुंडली में राजयोग है और अगर उसकी महादशा आ गई तो उसको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे जिस लेवल की मिले। हाँ, है ना। हाँ। तो अब ये जिस क्षेत्र में थे, जो काम उन्होंने किया, हाँ, वो उसी में जो है वो सफल है। उसमें सफल हो गए, क्योंकि चंद्रमा का एक राजयोग हो गए यहाँ पे। अब इनके ऊपर जब वो पिक्चर बनी है उसके बाद से इनको थोड़ा बहुत सरकारी अनुदान वगैरह मिल गया है। और वो जो लोग फिल्में बनाए थे वो लोग भी थोड़ी मदद किए होंगे, तो खाने पहनने लायक आदमी हो गए। ये स्थिति। हाँ, लेकिन हुआ सब बुढ़ापे में पूरा। हाँ, और संतान का भाव ठीक है, क्योंकि संतान का मालिक राजयोग बना रहा। पत्नी की डेथ हमने बताई थी। राहु मंगल शनि, इन 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जिस भाव के साथ होगा उस भाव की हानि हो जाएगी। कुटुंब के साथ हुआ, गरीबी में इनका जन्म हो गया, गरीब परिवार में, है नहीं, और बहुत बड़ा कुटुंब भी नहीं होगा। हाँ, कुटुंब भी बहुत बड़ा है ना। और धन भाव का स्थिति भी वही है, तो धन की भी स्थिति गरीब ही रहे। अब ये चूंकि पत्नी का 8वां घर है, आदमी का 2nd हाउस, तो सीधी सी बात, अब इसे राहु मंगल शनि 3 पाप ग्रहों से ग्रस्त है, तो पत्नी की भी अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु वो हो गई। ये और तो इसमें कुछ है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी हम ये कुंडली जब आप पढ़ रहे थे तभी हमारे दिमाग में सवाल आया। जैसे ये अभी किसी गरीब की कुंडली है, अब कुंडली में एक बढ़िया कहीं राजयोग मिल गया गरीब आदमी को, तो उसके पास धन की स्थिति 2-4 साल के अंदर बढ़िया आ गई, तो अब वो ऐसा क्या अपने जीवन में करे कि आगे आने वाले ऐसे योगों में जिसमें राजयोग खत्म हो चुका हो वो अपना जीवन आराम से बिता सके। अब उसमें जैसे, अब ये पता नहीं पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे। नहीं, ये तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। हाँ, तो हमेशा ये देखा जाता है कि जो पैसा हमारे पास उपलब्ध हो, हमारे खर्चे के अतिरिक्त उसको बचाना चाहिए, और उसका कहीं न कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि उसका उसमें बढ़ोतरी होती रहे, जिससे आगे कभी संकट का समय आए, कभी अंतर्दशा महादशा खराब हो, उस समय पे काम चल सके। ये तो हो सकता है। अच्छा, हमारे पास जो फोन आते हैं ना कुंडली के लिए, उसमें ज्यादातर जो लड़के लड़कियां फोन करते हैं तो उनके पास समस्या जो होती है वो ये होती है कि वो नौकरी कर रहे हैं अच्छी खासी, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, और उनकी सैलरी भी अच्छी है, लेकिन वो बचत नहीं कर पाते। बचत इस कारण से नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने अपनी जरूरतें बढ़ा ली। अच्छा, जरूरतें जो है वो बढ़ी हुई हैं, तो इसका मतलब खर्च आवश्यकता से अधिक चल रहा है। हाँ, खर्च जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें बचत तो हो ही नहीं सकती। मतलब उनके पिताजी लोग कम सैलरी में भी बचत कर लेते थे। हाँ, और ये लोग, हमारे पास एक फोन आया तो वो 2 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, तो 2 लाख रुपए सैलरी ठीक है, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में। हाँ, और अब वो उसमें भी उनके पास बचत नहीं है। हाँ, तो फिर अब इस समस्या का तो निदान स्वयं करना पड़ेगा कि पैसा कुछ बचा करके इन्वेस्टमेंट करे, है ना।
ताकि भविष्य में काम तो आए। हमने ये देखा है कि ज्यादातर लोग के पास जब पैसा आता है तो उनकी ये मानसिकता हो जाती है कि अब ये निरंतर और अनंत काल तक आएगा। हाँ, उनको ये लगता है कि चलता रहेगा, अब ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 40 साल के बाद शरीर कमजोर होने लगता है। हाँ। 50 साल के बाद तो बिल्कुल असक्त हो जाएंगे, काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो जो बचत अब हो सकती है जवानी में, उसको बचा करके कम से कम अपने बुढ़ापे के लिए तो धन इकट्ठा किया जा सकता है। सही बात। और हम कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट ना मालूम हो तो गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट तो देती है ना। बिल्कुल देती है। अगर कोई आदमी 20 साल 25 साल तक सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करता रहे, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जुड़ के इतना पैसा हो जाता है कि उसका बुढ़ापा आराम से सुखी बीत सकता है। हमको लगता है ज्यादातर लोगों को जो है वो सेविंग के बारे में जो है जागरूकता देनी चाहिए। है ना? जागरूक नहीं लोग। जैसे ही सैलरी, जैसे उनकी नौकरी लगती, हमारे पास कॉल आया था तो एक लड़की बोली कि हमारे इन्फोसिस में जॉब लगी, और जैसे ही उनकी जॉब लगी थी 6 महीने के बाद उन्होंने एक लोन ले लिया, गाड़ी ले ली और एक फ्लैट ले लिया दिल्ली में। हाँ, तो फिर अब उसी को तो अब वो उसको भरने के लिए सारी जिंदगी करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। 15-20 साल तो उसी में लग जाएंगे, है ना? और अगर बीच में कोई ऐसी कोई कंडीशन हो गई कि कंपनी ने निकाल दिया नौकरी, हाँ, तब तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, तो सब खराब हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है, हमको लगता है ये सिस्टम स्कूलों में और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना? कि आदमी सेविंग करे, क्योंकि वहाँ ये सब पढ़ाते ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमको लगता है कि वो सब जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आदमी सेविंग करे। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट भले ना करे, लेकिन सेविंग करे। सेविंग तो करना है ना? सेविंग करे और बैंक की एफडी करे अपना लंबे समय तक। एफडी है, डाकखाने की तमाम स्कीमें हैं। क्योंकि जैसे अब इस कुंडली में राजयोग है, गरीब आदमी के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन ये राजयोग चंद्रमा का है तो क्या साल रहेगा? 5-6 साल का है। 10 साल में रहेगा, 10 साल मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद तो जहाँ कोई और ग्रह की महादशा आ जाएगी, बस वो खत्म हो जाएगा। बस वो खत्म हो जाएगा। और फिर समस्या जब शुरू होती है तो आदमी कहता है कि ये कारण है, वो यही होता है। ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको